Hello everyone, myself Ami Tholokia. I am from RK University Ayurvedic College and Hospital. Today I am going to explain about Bruhat Gangadhar Churna. Now, first of all, let us see what is Churna Kalpana. Churna Kalpana hai kya? Churna is the fine powder of a completely dry drug pounding in Kalvayantra and filter it through a clean cloth. चूना हम जब ड्राई ड्रग का खल यंत्र में पाउंडिंग करते हैं और उसे फिल्टर करने के बाद हमें जो पाउडर मिलता है उसे चूना कहते हैं. चूना कल्पना इज कंसिडर्ड एज एन उपकल्पना ऑफ कल्क कल्पना. चूना कल्पना हमारी जो पंचविध कसाई कल्पना है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम और फांड में से कल्क की उपकल्पना माना गया है. It is also called रज एंड क्षोध. इसको हम रज एंड क्षोध भी कहते हैं. बेसिकली द चूना हैज टू फॉर्म, कोर्स पाउडर एंड फाइन पाउडर. बेसिकली चूना के टू फॉर्म्स हैं, कोर्स पाउडर यानी कि यवकुट चूना एंड फाइन पाउडर यानी कि सूक्ष्म चूना. नाउ वी विल डिटेल डिस्कस्ड अबाउट बृहत गंगाधर चूना. फर्स्ट ऑफ ऑल श्लोक. बिल्वं मोचरसं पाठाधातकी धान्यमेव च हिबेरं नागरं मुस्तं तथैव अतिविशासमम् अहिफेनलेद्रकश्च दाडिमं कुटजं तथा पारदं गन्धकश्चैव समभागं विचूर्णयेत् तक्रेण खादयेत् प्रातश्च चूर्ण गंगाधरं महत् ज्वरमष्टविधं हन्यातिसारं सुदुस्तरम् ग्रहणी विविधाश्चैव कोष्ठ व्याधि हरम परम. रेफरेंस रस रत्नावली. इस श्लोक में हमें बृहत गंगाधर चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स, उसका यूजेस, डोसेज, अनुपान और इंडिकेशन के बारे में बताया गया है. चलिए अब हम इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स. बिल्व, मोचरस, पाठा, धातकी, धान्यक, सुंठी, मुस्ता, अतिवेश, अहिफेन, लोध्र, दाडिम, कुटज, शुद्ध पारद एंड शुद्ध गंधक. इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें वन पार्ट यानी कि समभाग में लेना है. देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शुद्ध पारद और गंधक की फाइन कज्जली बनानी है. Then prepare the fine powders of rest of the ingredients separately and mix them together in खलवयंत्र by trituration. उसके बाद हमें बचे हुए जो इंग्रेडिएंट्स है उसका सेपरेटली पाउडर फॉर्म में बनाना है और बाद में इन सभी को खलवयंत्र में मिक्स करके मर्दन करना है. This preparation is known as बृहत गंगाधर चूर्ण and it should be stored in glass bottle. इस प्रिपरेशन से जो हमें चूर्ण मिला है उसे हम बृहत गंगाधर चूर्ण कहते हैं और उसे हम कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं. देन डोसेज एंड अनुपान. डोसेज यानी कि कितनी मात्रा में देना चाहिए और अनुपान यानी कि किसके साथ देना चाहिए वो देखते हैं. 1 to 3 मासा गिवन अलोंग विथ तक्र. 1 to 3 मासा हमें बटर मिल्क यानी कि तक्र के साथ देना है. 1 माशा इज इक्वल टू 0.97 ग्राम. 2 to 3 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग और इवनिंग. इसे हम दिन में 2 से 3 बार सुबह या शाम को दे सकते हैं. बिफोर टेकन फूड, इसे हमें खाने से पहले देना है. देन इंडिकेशंस, किस डिसीज में इसका यूज कर सकते हैं. इंडाइजेशन, अपची, ऑल टाइप ऑफ डायरिया, डायरिया यानी कि अतिसार के सभी टाइप्स में, ग्रहणी में, प्रवाहिका में, उदर रोग में, 8 टाइप्स ऑफ ज्वर और कोष्ठगत व्याधि में बृहत गंगाधर चूर्ण श्रेष्ठ यानी कि परम माना गया है. देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. जब हम बृहत गंगाधर चूर्ण को ओवरडोज यानी कि ज्यादा मात्रा में दे देते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत उत्पन्न करता है. देन सेल्फ लाइफ यानी कि बृहत गंगाधर चूर्ण हम कब तक यूज कर सकते हैं, उसकी पोटेंसी कब तक कितने महीने की है वो देखते हैं.
The potency of चूना is 6 month according to शारंगधर संहिता। शारंगधर संहिता के अनुसार बृहद गंगाधर चूना की पोटेंसी 6 मंथ की बताई गई है। देन दोषकर्म कफ वात शामक। बृहद गंगाधर चूना कफ और वात शामक है। इट इज हॉट बाय नेचर। द एक्शन इज स्ट्रॉन्गर एंड रिमूव्स कफ एंड वात बाय नेचर। इसका वीर्य उष्ण है और ये स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कफ और वात को दूर करता है। इट हेल्प्स इन एक्सपेलिंग इंटेस्टिनल गैसेस, प्रिवेंट्स फर्मेंटेशन एंड एक्टिवेट्स डाइजेशन एंड थस इम्प्रूव्स एपेटाइट। और ये इंटेस्टिनल गैसेस में डाइजेशन में भी यूजफुल होता है। देन उसके कर्म दिए गए हैं। अतिसारग्न, एंटी डायरियल, दीपन, पाचन यानी कि अन्न का पाचन करने में यूजफुल, सोतहार सूजन को दूर करता है, सुलग्न और शीतल यानी कि स्तंभक है, ठंडा है और शुभ प्रति, ये सभी बृहद गंगाधर चूना के कर्म है। देन लास्ट में इस गंगाधर चूना के इमेजेस दिए हुए हैं। जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इसे बनाती है, जैसे कि पतंजलि, डाबर, वचा, ये सभी कंपनियां बृहद गंगाधर चूना का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसे हम मेडिकल स्टोर में भी आसानी से मिल जाता है और ये मोस्टली अतिसार, ब्रहणी और प्रवाहिका में यूज होता है। थैंक यू।